और गुरु संसार की विद्या सिखाते हैं। सदगुरु जीव का उद्धार कर देगा। पार्वती ने नारद जी का वंदन किया। धन धन निभाग अरे मेरे सदगुरु आए मेरे घर। तो नारद जी ने पार्वती को शिव जी का पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवी, इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, विधि बताई, कैसे आसन लगाना है, कैसे ध्यान लगाना है, उस मंत्र का रहस्य बताया। इस मंत्र के श्रवण मात्र से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और देवी, ये मंत्र सभी मंत्रों का राजा है, भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। मंत्रों का जाप करने से सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान के नाम के मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर के स्वास्थ्य का भी लाभ होता है, मन के स्वास्थ्य का भी लाभ होता है। मंत्रों से सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है। मंत्र के प्रभाव से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अंदर छुपे परमात्मा का दर्शन होता है, व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है। इसलिए गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है शिष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मननाद त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से हमारी रक्षा करता है, उसका नाम मंत्र। भगवान श्री राम ने शबरी माता को भी नवदा भक्ति का उपदेश दिया था और उसमें मंत्र जाप का भी वर्णन किया गया। मंत्र जाप भी भक्ति का एक प्रधान अंग है। मंत्र जाप ही भक्ति है, इसलिए भगवान के नाम का संग्रह करते रहना चाहिए। अजामिल ने तो 3 बार ही बोला था नारायण नारायण नारायण, तो यम के दूध छोड़ करके भाग गए थे, यम के फंदे से छूट गया था। भगवत कथा से, प्रभु के नाम से प्रीति कर लेनी चाहिए। शबरी माता मुनि के आश्रम में घर बार छोड़ करके चली गई थी, छोटी सी आयु में। जब छोटी कन्या थी शबरी, इसका रिश्ता कर दिया उसके पिताजी ने। 200-250 बकरे बकरियां इकट्ठे कर लिए। बोले पिताजी बकरे बकरियां किसके लिए? बोले बेटी तुम्हारी शादी होगी, बाराती आएंगे, धाम में खूब मांस पकाएंगे, उनको परोसेंगे, खूब आनंद उठाएंगे। और शबरी ने सोचा कि मेरे शादी में इतने जीवों की हत्या करके किसी का कभी कल्याण हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। पिछले जन्म में राजा की रानी थी शबरी। एक बार ये राजा उस रानी को कुंभ पर्व में ले गए, और कुंभ पर्व में क्या होता है, वहां पर हमारे महात्मा जी यहाँ पर पधारे, लाखों करोड़ों को वहाँ पर संत बार बार डेरा जमा देते हैं पहले, और बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, वहाँ पर कथाएं रात दिन सत्संग चलता रहता है। राजा उस रानी को लेकर के गए, राजा ने भी एक पंडाल लगा दिया और रानी के लिए तो एक ऐसा कक्ष कमरा बना दिया कि उसको कोई खोल नहीं सकता। रानी को बोला कि जितने दिन हमें यहीं रहेगी, तू अंदर ही रहेगी, अंदर। अंतः रनिवास में भी ऐसा होता था, राजा के घरानों में रानियों का कोई मुंह देख नहीं सकता। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ सत्संग लगा है, कथा लगी है, और वो विचार करती है कि धिक्कार है मुझे यहाँ क्यों आई, मुझे भी सत्संग सुनना है, आत्म कल्याण करना है, लेकिन राजा का आदेश नहीं था। तो उसने, रानी ने वही उस कुंभ के पर्व में शरीर छोड़ दिया और अगला जन्म उसको कहाँ मिल गया? शबरी, भील जाति के घर में पैदा हुई वो रानी, और बचपन से बहुत सात्विक है। भगवान किसी की जाति को नहीं देखते, किसी के गुण विद्या को नहीं देखते। घर छोड़ करके भाग गई, पंपा सरोवर में चली गई। कुछ ऋषि मुनि उसको जानते थे कि अरे हीन जाति की। उन्होंने पूछा तू कौन है? बोले मैं भील जाति की हूँ, मेरा नाम ये है।
मैं भीलों के घर अरे उन्हें तो हमें अपवित्र कर दिया, जाओ यहाँ से, पत्थर मार के भगाते, हमारे पानी को गंदा कर दिया, आश्रम को गंदा कर दिया। लेकिन मातंग मुनि थे, वृद्ध थे, बहुत लंबी उम्र थी, बूढ़ा हो चुका था। बेटी मेरे आश्रम में आ जा, तू यहाँ सेवा कर, कोई बात नहीं। और एक दिन मातंग मुनि ने, बेटी मेरी बात सुनो, मेरा शरीर बूढ़ा है ना, मैं 2-4 दिनों में शरीर छोड़ने वाला हूँ, और ये लो तुझे मैं राम मंत्र की दीक्षा दे देता। और भिलिनी को मातंग मुनि ने राम मंत्र की दीक्षा दी। बेटी विश्वास रखना, इस महामंत्र का जाप करना, और मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन तेरी कुटिया पर राम जी जरूर आएंगे। बोलिए शंकर भगवान की। हम जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, दान भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि किसी सच्चे संत की कृपा हमारे ईश्वर में नहीं होगी, तब तक हमारी भक्ति सफल नहीं होगी। शबरी भजन करती है, सेवा करती है, सुमिरन करती है। गुरु वचन पर आस्ती, गुरु जी का शरीर छूट गया और अपनी कुटिया में भजन करती है और इंतजार करती है गुरु वाक्य पर, उस महामंत्र का जाप करती है, और राम जी के लिए चुन चुन करके बढ़िया बढ़िया बेर लेकर के आती है। ओ माला फेरे तेरा राम